हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। रहेगा तो क्या है कि फौजी साहब की हो गई है छुट्टी ख़त्म। और छुट्टी ख़त्म होने के बाद मैं यहीं रुक रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम ऐसा हो गया है जो कि नहीं छोड़ा जा सकता। जैसा कि घर का प्लास्टर कर रहा है तो आधा हो गया, आधा बाकी है, तो अधूरा हम नहीं छोड़ सकते। और जो मैं बोल रही थी कि कुछ खुशखबरी है, तो वो आप लोग को अगला ब्लॉग में नहीं, 10 तारीख तक आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या खुशखबरी है। तो और रही बात ये जा रहे हैं, अभी तो जा रहे हैं तो अपना सामान वामान पैक कर रहे हैं और मैं रुकूंगी। और वो भी क्या क्यों रुक रही हूँ सो बता ही दी हूँ। और उसके बीच में भी कुछ सरप्राइज़ मिलेगा आप लोग को, बट आगे का ब्लॉग तो आगे की होगी। आज की बात करती हूँ। आज फौजी साहब अपना बैग पैक कर रहे हैं। तो और फौजी साहब एक यूट्यूबर से मिले हैं। जाइए जाइए जल्दी जाइए, इनका चैनल पर देखिए आप लोग, बहुत बड़े यूट्यूबर से मिले हैं। तो मैं तो नहीं बताऊंगी, इनका चैनल है फौजी 94 ब्लॉग, उस पर जा कर के आप लोग देखिए। जी हाँ, फौजी 94 ब्लॉग सर्च मारिए जल्दी से और देखिए किस यूट्यूबर से मिले हैं। मुझसे नहीं, मतलब 2 लाख 2.5 लाख उनका शायद सब्सक्राइबर है, उससे मिले हैं। और अपना यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं अपना वीडियो। जाइए और इनका यूट्यूब चैनल को सर्च मारिए और देखिए कि किससे मिले हैं। आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। और वही सब मिलने उलने के चक्कर में हम लोग का थोड़ा सा लेट हुआ है काम धाम में। इस समय काम क्या, खाना बनाना है। तो ये अपना इधर देख सकते हैं बैग पैक कर रहे हैं और मैं आटा लगा करके अभी रखी हूँ, रोटी बनाऊँगी। तो दोस्तों ये हो गई अगली सुबह, जबकि मैं उठी थी करीब 4:30 बजे उठ करके और कढ़ाई रख दी हूँ गैस पे। और सोची कि थोड़ा सा बना करके फौजी साहब के लिए नाश्ता दे दूँ। हालांकि वंदे भारत ट्रेन में तो मिलती ही है खाने के लिए, लेकिन जा करके अगर भूख लगे या फिर शाम को मन करे तो मैं यहाँ पे उनके लिए भुजिया बना दे रही हूँ। पटल भी है और भिंडी भी है, तो उसका भुजिया बनाऊँगी। ये सुबह 4:30 बजे का टाइम है, जबकि मैं सोची कि शूट करना ज़रूरी है। थोबड़ा मेरा कैसा हो रखा है, सुबह उठी हूँ तो। और एक बात और था कि फौजी साहब को जाना था, तो मेरा मन भी दुखी हो रहा था। लेकिन कोई नहीं, फौजी साहब जल्द ही आएंगे या मैं जाऊंगी वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं पता है अभी, बट यहाँ पर मैं भुजिया बना दे रही हूँ, जिसके लिए मैं मिर्ची काटी थी। और मिर्ची को डालने के बाद बार बार मैं इसे देख रही थी। फौजी साहब थोड़ा लेट से, मैं बोली कि आप लेट से उठिएगा, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। वो भी सुबह सुबह उठ करके और छत पे दीवार पटाने चले गए थे। तब तक मैं यहाँ पे बना रही थी नाश्ता उनके लिए। और उनको पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पे उनके लिए नाश्ता मतलब ले जाने के लिए वहाँ दुर्गापुर तक बना रही हूँ। जब उठे पैक करके उनको दी हूँ, तब बोल रहे कि अरे इतना सारा क्यों दे दी हो। तो मुझे ऐसा लगा कि जा करके आदमी थकावट होता है, या तो घर से जाओ तो कुछ मन नहीं होता है काम करने का, तो मैं बना करके दे दूँगी। तो अपना धीरे धीरे फिर पटरी पर ट्रेन आ जाती है, लाइन पे ज़िंदगी आ जाती है। और क्या हो रखा है ना, आजकल पता नहीं क्या है, कोई भी चीज़ बना रही है उसमें नमक तेज़ ही हो जा रहा है और फौजी साहब को नमक कम खाना है। तो इस पर सोच रही थी कि क्या होगा नहीं होगा, कर कर के मैं 2-3 बार डाले जा रही थी, फिर भी डर लग रहा था। फिर मैं थोड़ा सा भुजिया अपने लिए रखी थी, फिर टेस्ट करके जब फौजी साहब को देने के बाद मैं टेस्ट करके देखी तो ठीक था। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि तेज़ ना हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे मन तो दुखी रहता ही है। कोई भी फैमिली इधर उधर कहीं जाता है तो लगता है सभी लोग इकट्ठे ही रहे, लेकिन क्या करे, समय का पहिया है, घूमते ही रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। बस भगवान से यही दुआ है कि हे भगवान हर कुछ सही सही करना। और दुख सहने की अब शक्ति नहीं रह गई है, और दुखी होना भी नहीं है भगवान, बस प्रार्थना है यही। तो यही सब हो रहा था। इतने में फौजी साहब आवाज़ लगाए कि थोड़ा मोटर ऑन कर दो, और मैं वो मोटर ऑन करके फिर से आ गई हूँ। तो दोस्तों फौजी साहब हो गए हैं रेडी, चाय भी बन गई, मैं तो पी ली हूँ, इनका बाकी है। और टिफ़िन दे दी हूँ। टिफ़िन तो बताई ही हूँ आपको कि मतलब वहाँ ट्रेन में तो देगी, वंदे भारत में नाश्ता खाना सब देता ही है, लेकिन वहाँ जा करके अगर तुरंत भूख लगेगा तो बेचारा को बनाना पड़ेगा। तो मैं सोची कि एक टाइम का तो कम से कम बना दूँ। तो फटाफट चाय पीजिए। मसौरी गड़िया आ गल बा, पार कर गए ना, चला जल्दी निकला।
तो अभी निकलने का टाइम हो गया, देखती हूँ अगर जल्दी नहीं रहा तो मैं भी जाऊँगी स्टेशन तक, और अगर नहीं तो फिर इनको बोलूँगी, क्योंकि मेरे साथ ही फिर ये भी धीरे धीरे चलेंगे, तो इसलिए अपना तेज़ी से निकल करके चले जाएंगे। देखती हूँ कितना टाइम होता है। तो पहुँच गए हैं स्टेशन पुनपुन घाट। स्टेशन और एक ट्रेन आ रही है, लेकिन इनकी वाली नहीं आ रही है, गया जाने वाली। ये गया जाने वाली आ रही है ट्रेन। गया जाने वाली की नहीं होता है, नॉन स्टॉपेज वाली। शताब्दी है का? जनतावादी ही मेरे को लग रहा है। शताब्दी है। ये रांची ले जा रही है ट्रेन, जिनको जिनको चढ़ना चाहिए। बहुत सफर किया बाबा, इससे फिर मौका दे दे काजनी। तो दोस्तों यहाँ पर फौजी साहब के जाने वाली ट्रेन आ रही थी, और मैं इनको छोड़ने गई थी। मतलब सुबह का टाइम था, मैं सोची मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, और इसीलिए मैं चली गई थी। तो सारा काम भी हो गया था और लेबर लोगों को भी आने में टाइम था। तो ये देखिए फौजी साहब की गाड़ी आ गई है, और थोड़ा सुबह का टाइम है तो ठीक ही है। बहुत पसंद है, लेकिन चलो मैं अकेले ही खाऊंगी। तो दोस्तों ये फौजी साहब ट्रेन में चढ़ रहे थे, और क्या बोलूँ, मैं इमोशनल हो रही थी। तो फौजी साहब को देखिए किस तरह से हमको इशारा करके बताते हैं कि रोना नहीं है। तो जो रोना अगर आता है ना दोस्तों, तो बस रोना ही आता है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आदमी रो करके दिखाता है। मेरे कुछ लोग मंदबुद्धि जो बताते हैं, बोलते हैं कि वो तो जानबूझ के ऐसे झूठ कर होती है। तो उनकी वैसी सोच, गंदी दिमाग वाले, गंदे विचार वाले, गंदे चरित्र वाले लोगों का। तो यहाँ पर मुझे फौजी साहब इशारा कर रहे थे, और एक बात और बोल रहे थे कि तुम दीवार पे पानी मत देना, लेबर लोग से दिलवा देना, वो इशारा कर रहे थे। और ट्रेन खुल गई थी। जैसे ट्रेन खुली मेरा तो बस इमोशनल ही मैं हो गई थी। मैं बता नहीं सकती हूँ कैसा लगता है मन से। तो यही बात थी कि मैं, कुछ लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं, तो दिखावा लोग सोचते हैं, जो लोग दिखावा करते हैं उन्हीं लोग को ऐसा लगता है कि दिखावा ही है। और यहाँ पर फिर लेबर लोग आ गए थे। जब मैं उधर से आई तो थोड़ी देर के बाद लेबर लोग आ गए थे, और लेबर लोग आने के बाद मैं थोड़ी देर के बाद चढ़ी छत पे देखने के लिए, क्योंकि फौजी साहब तो ऑल टाइम उन लोग के साथ में रहते थे, कहाँ सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और यहाँ इतनी तेज़ धूप और लू जो लहर चलता है ना, वो चल रहा था। और यहाँ पर काम तो भाई करना ही है लोगों को, और मुझे देखना ही है। और फौजी साहब की छुट्टी हो गई है ख़त्म, तो मुझे जिम्मेदारी भी निभानी है। बस कुछ दिन में फिर फौजी साहब अपना आप काम संभालिए, मैं अपना घर संभालूँगी, यही मैं सोचती हूँ। और यहाँ पर उनका डॉगी है, तो जैसे ही कॉल पे थे तभी मैं बोली आपका डॉगी आ गया है। तो बोले कि उसको बिस्किट रखा हुआ है, उसमें से दे दे। ये जो है ना, ये टिल्ला पे ही बैठेगा, पूरा टिल्ला पे ही बैठता है। इसको भूख प्यास कुछ नहीं, बस कहीं भी ऊंचाई पे। मुझे ऐसा लगता है मंद बुद्धि वाला डॉगी है। और ये बेचारी बच्चा